प्रदेश को प्रेरक प्रदेश, अपने जनपद को प्रेरक जनपद और अपने विद्यालय को प्रेरक विद्यालय बनाने हेतु पठन कौशल विकास के लिए आइए हम सभी अपने विद्यालयों में एक सुदृढ़ पुस्तकालय का निर्माण करें। नमस्कार, आप सभी लोगों ने अपने विद्यालयों में पुस्तकालय अथवा रीडिंग कॉर्नर बना लिए होंगे या बना रहे होंगे। इसके संबंध में 11 सितंबर 2020 को विधिवत शासनादेश भी राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निषादगंज लखनऊ के माध्यम से जारी हो चुका है। इस शासनादेश में कुछ मुख्य बिंदुओं को रखा गया है, जिसको हम एक एक कर देखते हैं। पहला है, प्रत्येक विद्यालय में कक्षा कक्ष की उपलब्धता के आधार पर पुस्तकालय अथवा प्रत्येक कक्षा में रीडिंग कॉर्नर बनाना है। इसका मतलब है, यदि आपके यहाँ कक्षा कक्ष की पर्याप्त उपलब्धता है तो आप किसी भी एक कमरे में पुस्तकालय बनवाएंगे, अथवा उपलब्धता नहीं है तो प्रत्येक कक्षा कक्ष में रीडिंग कॉर्नर बनाना है। नंबर 2, प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय के एक शिक्षक को नोडल शिक्षक चयन किया जाएगा, जो पुस्तकालय गतिविधियों को संचालित करेगा। इसी तरीके से जो नोडल शिक्षक होगा वो प्रत्येक कक्षा में बुक क्लब की स्थापना करेगा, जिसमें 2 बालक और 2 बालिका सदस्य होंगे एवं प्रत्येक 3 माह पर नए सदस्यों का चयन किया जाएगा। चौथा बिंदु है हमारा, पुस्तकालय हेतु प्रत्येक सप्ताह यानी प्रति सप्ताह 2 कालांश निर्धारित किया जाएगा, जिसमें हम बच्चों को पुस्तकालय संबंधित गतिविधियां कराएंगे। पांचवा हमारा बिंदु है, पुस्तकालय आवृत्ति रीडिंग कॉर्नर बनाते समय प्रिंट रिच वातावरण, बैठक व्यवस्था, पुस्तकों को प्रदर्शित करना, बुक शेल्फ, रैक इत्यादि की व्यवस्था करना, ये हमें करना है। हमारे पास कंपोजिट ग्रांट भी है, जिसका कुछ अंश हम अपने पुस्तकालय अथवा रीडिंग का। अब हम आते हैं, देखते हैं कि पुस्तकालय का प्रबंधन कैसे करेंगे। तो कुछ बिंदु आपको दिख रहे होंगे। पहला है, पुस्तकालय प्रिंट रिच वातावरण। इसका मतलब है हम किसी चीज़ का भी निर्माण करते हैं तो उस चीज़ का भाव वहाँ पर आना चाहिए। तो जब पुस्तकालय का निर्माण करें तो पुस्तकालय का भाव आए, इसके लिए हमें कुछ प्रिंट रिच एनवायरनमेंट की आवश्यकता होगी, जिसको अभी हम आगे देखेंगे। दूसरा है, कक्षा अनुरूप पुस्तकों की व्यवस्था। कक्षा 1 से 5 या 6 से 8 जो भी पुस्तकालय आप बना रहे हैं, हर कक्षा के स्तर के अनुरूप पुस्तकें रखी हों, यानी पुस्तकों की व्यवस्था की जाए, ताकि कक्षा 1 का बच्चा एक अपनी कक्षा से, 2 का बच्चा अपनी कक्षा से, 3 का बच्चा अपनी कक्षा से, 4 का बच्चा अपनी कक्षा से, 5 का बच्चा अपनी कक्षा से, यानी अपनी अपनी कक्षाओं के स्तर की पुस्तकों को उठाएं और पढ़ें। यदि कक्षा 1 का बच्चा कक्षा 5 की किताब को उठा लेता है तो वो कतई उसको पढ़ नहीं पाएगा, अर्थात जो हमारा उद्देश्य है वो पूर्ण नहीं होगा। तीसरा है, पुस्तकालय गतिविधियों में शिक्षकों का सक्रिय सहयोग। तो आज हम इन 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। चौथा बिंदु हमारा, बैठक व्यवस्था, अभिलेखीकरण, समय सारणी, पुस्तकालय अनुदान फंड स्थापित करना या अपने पुस्तकालय को डिजिटल रूप प्रदान करने के लिए ब्लॉग बनाकर पुस्तकालय को एक डिजिटल लाइब्रेरी में स्थापित करना। आप देख रहे होंगे कि कविता, कहानी, गतिविधियों के चार्ट के माध्यम से पुस्तकालय को एक प्रिंट रिच वातावरण दे सकते हैं, जिसमें आप कहानियों के चार्ट, जिसमें चित्र हों और छोटे छोटे वाक्यों में लिखी हुई कहानियाँ हों। दूसरा हो सकता है कि छोटे छोटे कविताएं हों, चित्र भी बने हों, तो उसके आप फ्लैश कार्ड या चार्ट बनाकर लगा सकते हैं। तो आप चित्र में देख रहे होंगे 3 पट्टी आपको दिख रही होगी। ऊपर जो पट्टी है वो कहानियों की है और नीचे 2 पट्टी जो आपको दिख रही है वो कविताओं की है। फिर हमारा है, कक्षा अनुरूप पुस्तकों की व्यवस्था। प्रिंट रिच वातावरण के बाद कक्षा अनुरूप पुस्तकों के रखरखाव की आवश्यकता आती है, ताकि सभी कक्षा के बच्चे कक्षा के स्तर के अनुरूप किताबें प्राप्त कर सकें और पुस्तकें उनके पहुंच तक हो सके। यानी हमें पुस्तकालय बनाते समय चाइल्ड फ्रेंडली लाइब्रेरी बनाना है, ताकि सभी बच्चे की पहुंच उन पुस्तकों तक हो सके। इस समस्या के समाधान हेतु एक कलर पट्टी का क्रम का सहारा लिया गया है। तो आइए देखते हैं कि कलर पट्टी का क्रम क्या है, यानी कलर पट्टी क्या है। आप देख रहे होंगे 4 तरह के कॉलम बने हुए हैं। स्तर, कहानी में वाक्यों की संख्या,
प्रति वाक्य औसत शब्दों की संख्या और चित्र में का परसेंटेज, यानी चित्र कितने प्रतिशत उस कहानी में या कविता में या उस किताब में है। जैसे हमने यहाँ पे दिखाया है कि हमने उस पुस्तक को 4 पार्ट में बांट रखा, 5 पार्ट में बांट रखा है, हरा, लाल, नारंगी, नीला और पीला। इसी तरह कहानी में वाक्यों की संख्या निर्धारित की गई है। जैसे 0 से 1 हरे में होगा, 1 से 3 वाक्य लाल वाले पट्टी में होगा, नारंगी में 2 से 5, नीले में 4 से 8 और पीले में पूरे पृष्ठ पर पठन सामग्री हो सकती है। कहने का मतलब जो हरा पट्टी होगा वो कक्षा 1 के बच्चों के लिए निर्धारित किया गया है, जिसमें पठन सामग्री यानी जो वाक्य होगा 0 से 1 तक भी हो सकता है और लगभग 90% चित्र उसमें होने अनिवार्य हैं। इसी तरह दूसरा लाल पट्टी हम बनाएंगे, वो हमारे कक्षा 2 के बच्चों के लिए होगा, जिसमें 1 से 3 वाक्य होंगे और 90% चित्र उसमें होंगे। इसी तरह नारंगी को हम कक्षा 3 का स्तर बनाएंगे, जिसमें 2 से 5 वाक्यों की संख्या होगी और 80% चित्र उसमें होंगे। इसी तरह नीला, इसमें 4 से 8 वाक्यों की संख्या होगी और 60% इस तरीके से चित्रों की आपने संख्या देखा हो सकती कि है। किस तरह से इसी हम तरीके कलर से पट्टी पीला बना कलर करके जो हम पट्टी बनाएंगे अपने कक्षा के सभी स्तर उसमें को पूरे अलग अलग पृष्ठ पर सामग्री पठन सामग्री यानी वाक्य हो सकते हैं। साथ ही साथ 40% चित्र होना अनिवार्य हो सकता है। GRO ग्रो BY बाई एक क्रम बनाएंगे। G फॉर ग्रीन, R फॉर रेड, O फॉर ऑरेंज, B फॉर ब्लू और Y फॉर येलो, वही पट्टी बनाएंगे और उस पर हम किताबें लगा देंगे। इस तरीके से हमारी कक्षाएं प्रदर्शित होंगी और कक्षा 1 और 2 के बच्चे इस कलर पट्टी को पहचान कर जानेंगे कि ये हमारी स्तर की किताबें इस पट्टी में लगी हुई हैं और वो बच्चे उस पट्टी से अपने पठन सामग्री को उठाकर पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरह से कलर पट्टी को बना करके उसको अलग अलग तरह के कलर दे करके किताबों के स्तर को छांट करके फिर हम किताबें लगाएंगे ताकि बच्चे उस लाइब्रेरी से प्रत्येक स्थिति में लाभ प्राप्त कर सकें। हम देखेंगे कि पुस्तकालय गतिविधियों में शिक्षकों का सक्रिय सहयोग किस प्रकार से लिया जा सकता है। तो अध्यापकों से आशा है कि वे पुस्तकालय कालांश के दौरान बच्चों के साथ पठन गतिविधियां भी करेंगे ताकि बच्चों का रुचि उस पुस्तकालय कालांश में बना रहे और वो उस पुस्तकालय कालांश का इंतज़ार करें कि कब हमारा पुस्तकालय कालांश होगा। इसके लिए मुखर वाचन यानी रीड अलाउड, तेज तेज कहानियों को पढ़ना, सहपठन यानी शेयर्ड रीडिंग, बच्चों के साथ पढ़ना, जोड़े में पढ़ना पेयर्ड रीडिंग और स्वतंत्र रूप से बच्चों को पढ़ने का मौका देना। इस तरीके से शिक्षकों द्वारा पुस्तकालय में गतिविधियाँ, पठन कौशल की गतिविधियाँ कराई जा सकती हैं। इसके साथ ही साथ पुस्तकालय संबंधित अन्य गतिविधियाँ कराई जा सकती हैं। जैसे नंबर 1 में आप देख रहे होंगे कि कुछ बच्चों ने, जैसे गीता ने कहानी पढ़ी, उससे हम पूछेंगे कि कौन सी कहानी पढ़ी। उसने कहा सर नन्हा चूहा। फिर पूछेंगे कैसी लगी, तो कहेगी बहुत अच्छी लगी, तो हम एक स्माइली फेस बना देंगे। इसी तरह दिनेश कुमार से हमने पूछा कि कौन सी कहानी पढ़ी, उसने कहा सर सुनसान घर। मैंने पूछा कहानी कैसी लगी, उसने कहा सर डरावनी, तो मैंने एक डरावना सा फेस बना दिया। तो इस तरीके से सर कुछ बच्चों से पूछ करके कहानी और कहानी के भाव का पता लगा सकते हैं। दूसरा, जैसे हमने लिखा आला वाला किधर का ताला, इस तरह बच्चे एक किताब को हाथों से घुमाएंगे और पूछेंगे कि आला वाला किधर का ताला। फिर कोई बच्चे बताएंगे दायां बायां। बच्चे उस किताब के बीच का पृष्ठ खोलेंगे और दोनों तरफ दाएं और बाएं पेज के वाक्यों को गिनेंगे। जिधर के पेज का वाक्य ज़्यादा होगा उधर का बच्चा जीत जाएगा। उस बच्चे के लिए हम उस क्लास में क्लैपिंग करा सकते हैं। इसी तरह सबका खजाना हमको बताना, जो कहा सो करना पड़ेगा वरना भरना पड़ेगा। हैंड पपेट, फिंगर पपेट की माध्यम से कहानी सुना सकते हैं। पपेट आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, इस तरह पपेट बनाएंगे और उंगली में लगाकर कहानी सुना सकते हैं। मुखौटों के माध्यम से प्ले रोल करके कहानी बच्चों को सुना सकते हैं। इस तरीके से हम अपनी पुस्तकालय कालांश को रुचिपूर्ण एवं बच्चों के पठन कौशल विकास हेतु
एक यंत्र के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो आशा और विश्वास है कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगेगा और इसका उपयोग करके आप एक उत्तम लाइब्रेरी का निर्माण कर सकेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।